हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स में जो है आपका जो पहला आपका अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो है इंडेक्स वीडियो लेके आया हूँ। किस तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, तो आज के इस वीडियो में मैंने उसे प्रश्न के तरीके से मैंने रखा है। तो चलिए स्टूडेंट, जो पहला आपका प्रश्न है मैंने उसको किस किस तरीके से इंडेक्स बनाया है तो आप देख सकते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में केवल आप सभी लोग पूरे अध्याय 1 से जो है कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आवेशन की तीनों विधियों को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला आपका प्रश्न है बेटा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कूलाम के नियम का गणितीय रूप लिखिए। उसके बाद आकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। फिर उसी के बाद प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कीजिए। सातवां जो आपका प्रश्न है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक भी कह सकते हैं, किसे कहते हैं, इसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपका 8वां यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो प्रश्न होने वाला है, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण भी कह सकते हैं आप, बल या सिद्धांत की विवेचना कीजिए अथवा अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए। उसके बाद सतत आवेश वितरण को परिभाषित कीजिए। फिर अगला आपका यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है बेटा वो आपका है सतत आवेश वितरण के प्रकार को समझाइए। 11वां आपका प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। 12वां आपका प्रश्न है कि वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है तथा इसके 4 प्रमुख गुणों को लिखिए। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। फिर अगला आपका डेरिवेशन होने वाला है यहाँ पे, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 15वां आपका है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर उसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह आपका केवल इंडेक्स होने वाला है बेटा, और इसी इंडेक्स के तरीके से मैं आपको पर डे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। देखिए, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। फिर अगला आपका देखिए डेरिवेशन है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा डेरिवेशन आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, जिसे आप अनुदैर्ध्य भी कह सकते हैं, स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला आपका है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, जिसे आप अनुप्रस्थ भी कहते हैं, स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद हम ले चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। पूरा आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है बेटा आपका, देखिए आपका यहाँ पे पूरा 20वां आपका प्रश्न है कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। उसके बाद 21वां प्रश्न आपका है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु ब्रैकेट में r, थीटा स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर आपका देखिए लास्ट वाला जो प्रश्न है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल
आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये रहे बेटा अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से टोटल 22 प्रश्न। इसमें कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है, बस मैंने आपके टॉपिक को जो है प्रश्न बना करके किस तरीके से पेपर में पूछेगा मैंने रखा है। तो आप इसका थोड़ा सा नोट्स भी देख सकते हैं। देखिए मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो बेटा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो और क्लास 12th फिजिक्स से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।